मनोज भाई, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि चाय की चुस्की आपकी चल रही है, तो थोड़ा सा चुनाव की चुस्की पर भी बात कर ली जाए। चुनाव चल रहा है और चुनाव के अंदर 65 जो वोल्ट का करंट की बात हो रही है, इस करंट को आप कैसे देखेंगे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि ये हमारी बढ़त है और ये बदलाव का संकेत है, और इसी कारण जो अब का जो चरण चला है उसमें पूरी ताकत है, पूरी ताकत लग गई है। विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ है और आप तो खैर ताकत के साथ ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात सरकार आपकी है। क्या वास्तव में बढ़ता मतदान बदलाव की चेतावनी है? जी। हमसे पूछे हाँ सर। जी, हाँ जी मनोज भाई, आप ही से पूछा जी। अच्छा अच्छा, नमस्कार आपके तमाम दर्शकों को, चैनल को आदाब। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि वोट चोरी हो गया। हम्म। एनडीए ने वोट चोरी कर लिया। हम्म। इनसे अगर पूछेंगे कि कौन जिला में वोट चोरी हुआ तो ये नहीं बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ। मधुबनी में 3 लाख वोट चोरी हो गए, गोपालगंज में चोरी हो गए, कई जगहों पर चोरी हुए। 3 लाख 4 लाख चल रहा है सब जगह। हम्म। वहां पर सबसे ज्यादा एमएलए हमारे रहे हैं। तो नुकसान किसको होगा? नुकसान मेरा ही होगा ना। हम्म। अब देखिए कि जब वोट हम चोरी भी कर लिए हैं, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि ये हम जीत रहे हैं, तब उसका क्या कह सकते हैं? अगर हमको वोट चोरी कर कर हम जीत रहे हैं, तो फिर उनका वो कहाँ से जीत रहे हैं जो इस चीज को बोल रहे हैं? और ऐसे भी आप देख लीजिए कि 2010 में बहुत ज्यादा वोट बढ़ा था। इससे पहले तो लोगों को लगा था कि सरकार के खिलाफ वोट है, लेकिन हम पूरे मार्जिन के साथ चुनाव में जीत के आए। नीतीश जी पर लोगों ने विश्वास किया। 2015 में भी वोट का ये बढ़ा था, तो लोगों को लग रहा था कि नहीं, नीतीश जी उधर चले गए हैं इसलिए सरकार के खिलाफ है, लेकिन हमारे ही पक्ष में गया। तो ये इस चीज की बात है। एक तरफ आप कहिए कि वोट हम चोरी कर लिए, और जब हम वोट चोरी कर लेंगे तो फिर आपको जीतने कैसे देंगे भाई? ये कहाँ से कोई कोई नियम हो गया? आप ही बताइए कि जब हम वोट चोरी कर लिए, उनका सब वोटर को ही हटा दिए, तो फिर उनका कौन वोटर गया होगा वोट डालने के लिए? तो ये सब इन लोगों की अपनी अपनी घपलेबाजी है। और जब चुनाव लोग हारते हैं ना, तो हम्म। इसी तरह की बात करते हैं। आपने देखा होगा ना कि झारखंड, हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना में ये जीत गए, तो वहां पर ईवीएम जो थी सो एकदम सीधी सादी थी। महाराष्ट्र में और या कहाँ कहाँ वहां जब हार गए तो ईवीएम बहुत खराब हो गई थी। अब देखिए, अब जनता के ऊपर है। हमारा काम अगर ठीक ठाक रहा होगा, जनता के हित में होगा, और जो हम कर रहे हैं 2005 से लगातार जनता मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को ही देख रही है, तो इस बार भी देखेगी। इसमें कहाँ से है? हम तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता के कोई लिए काम हमारे कर रहे हैं, पास हाँ। इस तरह की बात नहीं है। तो मनोज जी, अब आपको लगता आगे है बढ़ता आने हुआ दीजिए वोट क्या जो है होता कोई है। बहुत बड़ी पेशानी में बल नहीं है? पेशानी में बल पड़ना चाहिए विपक्ष के। नहीं नहीं, पेशानी है कहाँ इनके पास की जो बल पड़ेगा? सोना बताइए, पेशानी रहेगा तब ना। जो हाँ। विपक्ष एक साथ अपने सीट का भी बंटवारा नहीं कर सकता है। आज भी एक सभा में राहुल गांधी जाते हैं तो वहां पर राजद के प्रत्याशी पर कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस की प्रत्याशी पर बोलते हैं। तेजस्वी यादव जाते हैं, उसी जगह कांग्रेस का भी प्रत्याशी है और राजद का भी प्रत्याशी है। इनका पेशानी है कहाँ बचा हुआ? ये तो पता नहीं। अब जिनको लग रहा हो वो तो अलग बात है ना। हमने तो पहले ही घोषणा कर दिया आदरणीय राहुल गांधी जी की, और 5 बार चले आए बिहार में, उनकी जीती हुई 19 सीट भी आ जाए गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तो मैं पहले ही से घोषणा कर रखा हूं। तो अच्छा इसीलिए मनोज भाई, इस चीज के मनोज भाई लिए कोई क्योंकि परेशानी नहीं है। हाँ, वो अभी कहा अपनी जा रहा इज्जत है। बचाने के लिए अंतिम में मुख्यमंत्री का किस तरह से घोषणा किए, ये तो सारे लोगों ने देखा ना। हाँ। बिहार की जनता ने देखा ना कि उसमें कहीं राहुल गांधी का फोटो तक नहीं है। आज तक जो भी महागठबंधन का कहीं भी गठबंधन हुआ होगा, वहां पर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा, तो आप फाइल उठाकर देख लीजिए, सब में उस गठबंधन के नेताओं का फोटो होगा।
जहां जहां ये लोग किए होंगे उन्होंने मान लिया कि वहां पर बिहार के अंदर तेजस्वी उनका बड़ा चेहरा है, मतलब महागठबंधन का एक ही चेहरा है, वो तेजस्वी है, वो तो मान चुके, उस पर वो कर भी रहे हैं सभाएं। मैं कहता कि जन सुराज के प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि ये जो बढ़ा हुआ वोटर है, ये जो उन्होंने सरकार के खिलाफ एक पूरा का पूरा आंदोलन चला है, जन आक्रोश है, ये जन सुराज का वो वोटर है, जो वो युवा वोटर है जो बदलाव चाहता है। अच्छी बात है, सब लोगों को अपना अपना आकलन है ना। हम्म। इस आकलन को आप क्या कर सकते हैं। यहाँ तो युवा भी जा रहा है, तो प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं कि हमारा ही है, राजद कांग्रेस महागठबंधन भी बोल रहा है हमारा ही है। हमारा तो कुछ नहीं है सर, हमारा तो जनता है। जनता हमारे काम काज पर अगर प्रभावित होगी, हम उसके हित में काम किए होंगे, तो जनता फिर नीतीश कुमार को चुनेगी। कौन किसका है नहीं है, अब ये तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद ही सामने आ जाएगा। उस समय लोग मुंह छुपाते हुए भागेंगे। ये तो ये समय बता हमको देगा, याद क्योंकि है ना, जनता ये सर्वोपरि है। 2010 का भी चुनाव का रिजल्ट के दिन देख रहे थे ना, एक एक विपक्ष किसी टीवी चैनल पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो इसीलिए ये सब चीज है, थोड़ा सा हम लोगों को भी वेट करना है कि क्या आखिर जनता करती है, हमारा काम काज ठीक है कि नहीं, कि इनके बातों में आ गई है 30,000 रुपया पर आ गई है, जो कि चूंकि बिहार की जनता महान है और बिहार से ही पूरे देश की राजनीति चलती है। जब यहाँ लोकनायक के नेतृत्व में निकला तो इंदिरा जैसी तानाशाही उलट गई थी। इसीलिए बिहार की जनता को आप कम मत आंकिए, वो किसी के भी बहकावे में नहीं आती है, वो अपने विकास को देखती है। अगर उनका विकास हुआ होगा तो नीतीश कुमार का चेहरा ही उनके सामने आएगा। मनोज भाई, बिल्कुल जनता सर्वोपरि है, और जनता से बड़ा कौन है?